पाकिस्तान से तिजारत खत्म होने के बाद अफगानिस्तान ने उज़्बेकिस्तान के साथ फिजाई रास्ते से तिजारत का मुआहिदा कर लिया है। अब यह फिजाई रास्ते से तिजारत का मुआहिदा तो मैंने पहली बार सुना है। अगर तिजारत होता है तो पानी के जरिए होता है, जमीन के जरिए होता है, हवा के जरिए कोई भी तिजारत नहीं होती। अगर होती है तो वो नाकाम होती है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा आता है। अब अफगानिस्तान ने उज़्बेकिस्तान के साथ फिजाई तिजारत का मुआहिदा कर लिया है, यानी दोनों ममालिक हवा के जरिए एक दूसरे मुल्क को चीजें पहुंचाएंगे। अब इसके ऊपर खर्चा कितना आता है ये बिल्कुल आपको हैरान कर देगा। अगर उज़्बेकिस्तान से अफगानिस्तान के अंदर कोई एक जहाज आता है तो इसके हिसाब से अगर मैं बता दूं तो जहाज के अंदर रखे हुए चीजों को अगर हम देखें तो पर केजी $1 इसके ऊपर लगता है। अब आप खुद अंदाजा लगा ले कि वो कितना टन सामान होगा, कितनी चीजें होगी, यानी 1 किलो पर $1 लगेगा। अब आप अंदाजा लगा ले कि हवा के जरिए तिजारत कभी भी दुनिया में नहीं होती। अगर होती भी है तो कम वक्त के लिए होती है, उसके बाद खत्म किया जाता है। सबसे दुनिया में जो सबसे ज्यादा तिजारत होता है वो पानी के जरिए होता है, यानी पूरी दुनिया में पानी के जरिए तिजारत बहुत ज्यादा होती है। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा तिजारत होता है वो जमीन के जरिए होती है। जमीन के जरिए जो तिजारत दोनों मुल्क आपस में करते हैं उसके ऊपर बिल्कुल जीरो खर्चा आता है और उसके बाद दोनों ममालिक खुश भी रहते हैं। लेकिन अफगानिस्तान ने यह मुआहिदा कर लिया है उज़्बेकिस्तान के साथ, हवाई तिजारती मुआहिदा, और यह मेरे ख्याल में कुछ टाइम तक चलेगा और उसके बाद यह फ्लॉप हो जाएगा। क्योंकि अफगानिस्तान उज़्बेकिस्तान से हवा के जरिए कौन कौन सी चीजें मंगवाएगा? सबसे पहले वो गंदम मंगवाएगा, दवाई मंगवाएगा, लोहा मंगवाएगा, गोश्त मंगवाएगा। कौन कौन सी चीजें जो उसके मुल्क के अंदर जरूरियात के मुताबिक हैं वो कौन कौन सी चीजें वो उज़्बेकिस्तान के से मंगवाएगा, और वो भी हवा के जरिए। अगर हवा के जरिए ये मंगवा भी लेते हैं तो वो इतने ज्यादा महंगे होंगे कि ये गरीब के पहुंच से बहुत ज्यादा दूर होंगे, क्योंकि गरीब बिल्कुल इसको खरीद ही नहीं सकेगा। अगर खरीदेंगे तो ये मालामाल लोग इसको खरीद सकेंगे, बाकी गरीब इसको बिल्कुल भी नहीं खरीद सकेगा। क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान फिजाई मुआहिदा, अल्लाह ताला से दुआ है कामयाब हो जाए, क्योंकि अफगानिस्तान भी पड़ोसी मुल्क है, इस्लामी ममालिक हैं, और उसके दरमियान अगर ये मुआहिदा फ्लॉप हो गया तो फिर अफगानिस्तान ईरान के साइड पे जाएगा। लेकिन ईरान का बॉर्डर उनसे इतना दूर है कि मतलब उसके ऊपर पर कंटेनर $400 से लेके यहाँ पाकिस्तान के ऊपर तो $400 आते थे, ईरान के साइड पे अगर हम उसका निस्बतन लगा ले तो वहाँ पे $1800 आते हैं पर कंटेनर। वहाँ से भी इनको इतना ज़्यादा महंगा मिल रहा है। तो इसका वाहिद रास्ता जो था वो पाकिस्तान था। पाकिस्तान के ज़रिए जिस तरीके से उसका कारोबार चल रहा था, उसको गंदम मिल रही थी, आटा मिल रहा था, लोहा मिल रहा था, दवाई मिल रही थी, चिकन मिल रहा था, हर चीज़ बिल्कुल सस्ते दामों पर मिलता था और इनसे लोग बहुत ज़्यादा सर्टिफाइड थे और बहुत ज़्यादा खुश भी थे। लेकिन चलो हम ये भी देखते हैं कि अफगानिस्तान ने